लोक आलोक को प्रकाशित करता है। गुणा पुल्लिंग है और चत्तारी शब्द यहाँ पर ऐसा संस्कृत में नपुंसक लिंग में बनता है, किंतु छायाकार ने चत्वारा प्रयोग पुल्लिंग का ही किया है। बलचे अनंत वीर्य केवल ज्ञान दर्शनाभ्याम अनंतानंत द्रव्य पर्याय स्वरूप परिच्छेद कत्व लक्षणा शक्ति अनंत वीर्यम उच्यते न तो कस्यचित् घात करणे भगवान बलम विदधाति सूक्ष्म गुणा भाव प्रशक्ते तेषाम चौकता मासाधरेण महाकविना। कहते हैं कि जो बल है, बल का अर्थ अनंत वीर्य है, केवल ज्ञान केवल दर्शन, ये अनंत द्रव्यात्मक ये अनंत द्रव्य छूट गया कुछ अनंत द्रव्य पर्याय स्वरूप परिच्छेद कत्व लक्षण, जो यहाँ अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, तो कहते ये द्रव्य की पर्याय हैं। द्रव्य जीव द्रव्य है। जब द्रव्य की अपन परोपणा करते हैं तो द्रव्य में सारे गुण समाहित होते हैं। यहाँ पर गुण हैं, लेकिन गुणों की भी पर्याय हैं। इसलिए इन्हें कहा द्रव्य पर्याय स्वरूप परिच्छेदक होने से उनका लक्षण शक्ति अनंत वीर्य कहलाती है। चूँकि इनके पास अनंत वीर्य है, न तो कस्यचित् घात कर्ण है, यानी इनका बल किसी का घात नहीं करता है। अन्यथा लोगों के पास बल होता है तो बल होने पर शक्ति परेशान परिपीडनाय, इसलिए कहा कि किसी का घात नहीं करते, बल होते हुए भी निर्घाती गुण हैं। भगवान बलम विदधाति, भगवान अनंत बल को धारण करते हैं। सूक्ष्म गुण के अभाव का प्रसंग होने से, तथा जैसे आसाधर जी महाकवि ने कहा है, यदि व्याहन्ति न जातु किंचदपि न व्याहन्ते केनचित् यन्निस्पीत समस्त वस्त्वपि सदा केनापि न स्पर्शते यत् सर्वग समक्षमप्यविषयस्तस्यापि चार्थाद् गिरा तद्वः सूक्ष्मतमं श्रुतत्वमव्यया भव्यं भवोच्छित्तये। भव्य जीव भव की उच्छित्ति के लिए भाव्य इनकी भावना करे। और वे भगवान कैसे हैं? इतना बल होने के बाद भी यदि व्याहन्ति न जातु चित किंचित, जिनके माध्यम से कभी किसी का घात नहीं होता, और न किंचित व्याहन्यते,
और किसी के द्वारा वे घाते भी नहीं जाते। यह निष्पीत समस्त वस्तु, जिनने लोक की सारी वस्तुओं को अपना गेय बना लिया। निष्पीत का अर्थ पी लिया, मैंने ज्ञान के माध्यम से सारी वस्तुओं को, उनकी द्रव्य गुण पर्यायों को जान लिया। लेकिन केनापि न स्पर्शते, किसी के द्वारा वे छूने में नहीं आते हैं। ये इतनी विशेषता है। यत सर्वज्ञ समक्षम अपि विष्य, तो सर्वज्ञ परमात्मा के सामने जितना विषय गोचर हुआ है वो अर्थात गिराम, भगवान की जो वाणी होती है अर्थ रूप होती है। अरहंत भाषियत्थम, ऐसे अर्थ रूप गिरा माने वाणी को तत्सूक्ष्मतमा, वह सूक्ष्म तद हो कर के भी सुतत्वम अभया, और अपने आप में अभय है, किसी को भय पैदा नहीं करती। ऐसे भव्य लोग भव की उच्चति के लिए इन गुणों की सदा भावना करें। जो कभी किसी का व्याघात नहीं करता हो, न कभी किसी के द्वारा व्याघात को प्राप्त होता है, जो समस्त वस्तुओं के आकार को सदा स्वयं निष्पीत किए, अर्थात अपने आप में प्रतिबिंबित किए है, परंतु स्वयं किसी अन्य के द्वारा स्पष्ट नहीं होता। जैसे सर्वज्ञ प्रत्यक्ष जानते हैं तो भी जो वाणी का विषय नहीं है, वह अत्यंत सूक्ष्म तत्व ही तुम्हारा निज का तत्व है। हे सप्त वैसे रहे सम्यक दृष्टि पुरुषों, संसार का उच्छेद करने के लिए तुम सब उसी का चिंतन करो। बहुत अच्छा। तद में से बाह निकाल लेना। वाह माने यूयम, तुम सब ऐसा विचार करो। हाँ, अच्छी तरह से लोग को पी लिया जिनने, वो निष्पीत है समस्त वस्तु को। यहाँ पर पकार पड़े रहते सुट का आगम भी होता है। जैसे वनस्पति बनता ना, तो नी उपसर्ग पूर्वक पति शब्द पड़े होवे, पकार पड़े होवे तो सुट का आगम हो जाता है। तो ये नी उपसर्ग पूर्वक सुट का आगम करके पद बना लेना, निष्पीत ऐसा होगा। अनंत गुण, अनंत सुख तो है ही, अव्यवहार सुख नहीं है, क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद अनंत है। इसलिए केवल ज्ञान के, केवल दर्शन के, सुख के और वीर्य के प्रदेश अभिन्न है, एक खंड खंड करके नहीं है। इस अपेक्षा से जहाँ एक गुण में अनंतता आई, तो उस अपेक्षा से सब गुणों को अनंत कहा जाता है, ये इसका अभिप्राय है। सुख में और बल में बहुत अंतर है, क्योंकि जो बल है वो अंतराय के क्षय से हुआ है, और जो सुख है वो मोहिनी के अभाव से हुआ है। तो ये मोहिनी के अभाव से होने वाला सुख तो निराकुलता रूप हो गया, और जो बल है वो इतनी शक्ति है कि वे चाहें तो लोग को उठा सकते हैं। सुख में हाँ, अभी क्या है कि इसमें वेदनी कर्म बाधा कर रही है। अभी वेदनी में साता असाता दोनों का उदय हो सकता है। 13वें गुण स्थान में तो असाता का भी उदय होगा ना,
तो वर्तमान का बनने वाला साता वेदनी वो असाता को साता रूप में परिणमन कर देगा। 14वें गुण स्थान में बंध खत्म हो गया। अब वो यदि असाता के उदय से 14वें गुण स्थान में पहुंच रहे हैं तो वहाँ असाता ही का उदय रहेगा, साता का उदय होगा नहीं उनके पास उतने काल के लिए है। अनुभव तो असाता का देखो, आपने पढ़ा होगा कर्म कांड में कि वेदनी कर्म का वेदन मोह के उदय से होता है। अब वो मोह खत्म हो गया तो वेदन तो शारीरिक और कर्म जनित होता नहीं, आत्मिक सुख का वेदन तो हो रहा, लेकिन कहने में तो आ रहा कि कर्म का उदय है, आयु कर्म का उदय, बंधन में तो पड़े ही है, बंधन मुक्त नहीं अभी आयु कर्म है, शेष 3 आघाती कर्म और बैठे हैं। अभी जितना नष्ट किया है ना उससे 1.5 गुना सत्ता में है। नष्ट है अभी 63 प्रकृतियां की हैं और सत्ता में 85 हैं, 85 प्रकृतियां सत्ता में हैं अभी। तो अभी इनको अव्ययवाद सुख नहीं कहा जा सकता। अव्ययवाद तभी होगा जब वेदनी का अभाव होगा। तथा अनंत सौख्यम भगवता सिद्धस्य भवति। सामान्य से कह देते हैं कि भगवान अनंत के और सिद्धों के अनंत सुख होता है, लेकिन उसमें अंतर पड़ जाता है। तदपि अनंत ज्ञान गुण सद्भावात्, फिर भी अनंत ज्ञान गुण का सद्भाव होता है। परमानंद की उत्पत्ति है लक्षण जिसका वस्तु स्वरूप के परिच्छेदक होने से उसी रूप में जानना चाहिए अनंत सुख को। तथा चोक्तम विमान पंक्ति उपाख्यानम पर्यन्ते, पंक्ति व्रत की कथा के अंत में कहा हा शास्त्रम शास्त्राणि वा ज्ञात्वा तीव्रम तुष्यन्ति सदादेव सर्वे तत्वार्थ विज्ञाना ना सिद्धा सुखिना कथा। कहते हैं साधवा शास्त्रम शास्त्राणि व ज्ञात्वा तीव्रम तुष्यन्ति। साधु लोग चाहे एक शास्त्र को जाने या बहुत शास्त्रों को जाने, वे हर कार्य में तीव्र तुष्यन्ति, अत्यंत संतुष्ट रहते हैं, सुखी रहते हैं वस्तु स्वरूप को जान करके। अब कहते सिद्धा सर्व तत्वार्थ विज्ञाना कथम सुखिना ना। जब सिद्ध परमात्मा सब तत्वों के ज्ञाता हो गए तो वे सुखी क्यों नहीं होंगे, अर्थात सुखी होंगे ही होंगे। जानने से सब होता है ज्ञान तो सुख का कारण होता है। ज्ञान को ज्ञान सुख का कारण, ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण। यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग। ज्ञान होता है तो अंजना ने जब भवान्तर अपने सुन लिए तो ठंडी पड़ गई। एक कर्म हम ही ने तो किया था, अब रोने धोने से क्या मतलब है। ये हमने अहंकार में आकर के कनकोदरी की पर्याय में जिन बिंब का हमने
यहाँ अपमान किया था, तिरस्कार किया था, उसका कर्म फल आज आपको भोगना पड़ रहा है। ये जब महाराज ने बताया तब देखो, इतना नास्तिक होकर के भी संयम श्री यारिका के निर्देश से तत्काल सम्यक दृष्टि भी बन गई हो। उसी पर्याय में कनकोदरी भी कर लिया प्राय तब करे उन्होंने, ग्रस्त धैर्यावस्था में तब किया, और तब करके फिर स्वर्ग चली गई, सम्यक दर्शन छूट गया। फिर यहाँ स्त्री पर्याय में अंजना राजा महेंद्र की बेटी बने। हाँ प्रायश्चित कर लिया और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, फिर भी नहीं कटा, सम्यक दर्शन छूट गया, निमित्त मिल गया तो निमित्त मिल गया, बुराई तो वैसा बुराई करी। हाँ नहीं, जो भी बुराई नहीं हो, प्रतिमा का वो ने अपमान किया, उसका फल है। प्रतिमा को, प्रतिमा को फेंकवा दिया उन्हें। ठीक है, और क्या, और जगह मिलना था तो इतना मिला। सम्यक दर्शन हो गया से वो 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति वाला अंत कोड़ा कोड़ी में तो आ ही गए। वैसे है ना, देव साहब गुरु की बहुत निकासित कर्म का बंध बांधा, वो ये छूटे नहीं, वो फिर पुनः वो देव साहब। अरे भैया इतने में निपट गए 22 साल में, नहीं तो कितने कोड़ा कोड़ी सागर करना पड़ता है इसको किसके। शुद्धिकरण किया इसके साथ, पता नहीं कितना लंबा चौड़ा कहाँ तक ले जाता है। कोई देव साहब गुरु की बहुत बड़ी खतरनाक है। और आजकल ये गुरु से अपनी गलती को तत्काल स्वीकार कर लेना चाहिए, अन्यथा आप जितना लंबा रास्ता चलेंगे वापिस उतना मुश्किल पड़ेगा। ये है, हर तरीके से अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके के होते हैं, एक जैसा नहीं होता है। जब जैसा कर्म उदय में आया, उसके उदय में जैसा कार्य किया, योग किया, वैसा कर्म नूतन बन जाता है। नवीन तो होते, लेकिन सबकी प्रकृति बदल जाती है, प्रकृति एक नहीं रहती है। अब वेद कर्म बंध रहा है, प्रतिपल बंध रहा है, लेकिन प्रतिपल बनने पर विरोधी प्रकृति बन रही तो क्या होगा उसका? विरोधी प्रकृति। अब पुरुष वेद को छोड़ के नपुंसक वेद बनने लगा तो मिथ्यात प्रत्यय हो गया, वो घोर दुख का कारण हो गया, संक्लेश परिणाम का कारण हो गया। कर्म का इतना कठिन बांधना बहुत सारा। अब वो सम्यक दर्शन होने पर भी गज स्नान कहा ना, क्या करो? सम्यक दर्शन के होने पर भी गज स्नान की तरह है, और फिर सम्यक दर्शन छूट गया तो फिर वही गोबर के कीचड़ में फिर आके लिप्त हो गए। जितना किया है पूरे जीवन भर की साधना यदि अंत समय में छूट गई तो जो जीवन भर में काम किया, निर्जरा करी, वो अंत के अंतर मुहूर्त में फिर उतना उत्कर्षण करके फिर द्रव्य बना लेगा वो। ये उसकी विशेषता। मिथ्यात्व का उदय नहीं आएगा। अब आप 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंध करके मिथ्या, और यदि आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उसकी स्थिति घात हो जाएगी। स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक घात हो जाए। स्थिति कम हो गई, लेकिन अंत समय तक अनिवृत्तिकरण परिणाम के चरम समय तक मिथ्यात्व का उदय तो भोग नहीं पड़ रहा ना। वो कहाँ छूटा?
अब वो वहाँ से जाएगा, सम्यक दृष्टि बनेगा, सब कर्मों की अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को कर देता है। और मिथ्या दृष्टि बने तो एक अंतर मुहूर्त में फिर सब कर्मों को बराबर कर देता है, 40 कोड़ा कोड़ी 70 कोड़ा कोड़ी में फिर डाल देता है। अरे देखो, ये तो जो आपने समय मतलब किसी भी जीव ने अभी समय प्रवृत्ति किया बंध, उस समय प्रवृत्ति की आबाधा 70 कोड़ा कोड़ी है। दूसरे समय में यदि दूसरा समय प्रवृत्त है तो उसकी स्थिति तो अलग हो गई ना। तीसरे की एक ही थोड़ी है उसके पास, एक समय में एक समय प्रवृत्त बनना है। अब इस एक समय में जो समय प्रवृत्त बांधा उसमें 70 कोड़ा कोड़ी बन गई। दूसरे समय वो अनुत्कृष्ट भी हो सकती है, इससे आगे तो बढ़ नहीं सकती है। और फिर उसके बाद नीचे तारतम्य रहता, कोई भी तीव्र संक्लेश करता है ना तो एक समय से ज़्यादा नहीं टिकता है, वो दूसरे समय में उसका नीचे गिरना हो जाता है। जैसे मान लीजिए खौलता हुआ पानी है, उस खौलते हुए पानी को आपने गैस से नीचे उतार दिया, ज़मीन में रख दिया। अब पहले ही समय में उस खौलते पानी की असंख्यात प्रदेश हानि हो गई, उष्णता की शीतलता उसमें प्रकट हो गई, लेकिन आपको वो कब तक उपयोगी नहीं होगा? अंतर मुहूर्त तक, जब तक वो स्पर्श के योग्य नहीं होगा तब तक आप उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन इस अंतर मुहूर्त में कितनी कितनी उसने फालियों को निकाल दिया, इसका पता नहीं रहता ना। तो ये हर समय बंधते रहते हैं और हर समय की स्थिति अनुभाग अलग होता है। जो इस समय 70 कोड़ा कोड़ी का बंध किया उसकी आबाधा 7000 वर्ष है, लेकिन इस आबाधा के होने पर ऐसा कि अब कर्म का उदय थोड़ी हो रहा मिथ्यात का, वो तो उदय एनी टाइम चल रहा है। जो अभी समय प्रबद्ध बांधा है उसकी आबाधा है। जब उसकी आबाधा होगी तो या तो इसी में मिल करके आएगा या फिर ये निकल जाएगा तो दूसरी प्रकृति में मिथ्यात ही आएगा। तो ये उसका संबंध हमेशा बना रहता। ऐसा नहीं कि एक 70 कोड़ा कोड़ी का बंध कर लिया तो फिर अब जब तक उसको नहीं भोग लोगे तब तक दूसरा नहीं बंधेगा। आप 1 किलो शक्कर ले आए, जब तक ख़त्म न हुई है तब तक दोबारा नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी। हर समय 1 किलो शक्कर तुम्हारे डिब्बा में भरी जा रही है। यही तो अनंत काल परिपाटी चलती रहती है ना। खर्च करना है 50 ग्राम और रोज़ 1 किलो उसमें भरना है डिब्बा में, तो उसका अंत कब होगा? अंत तो कभी होना ही नहीं उसका। व्यय भी हो रहा, व्यय को निषेध नहीं करेंगे, व्यय तो कम होता ही है, क्योंकि अब जो 6300 परमाणु हैं, 48 समय की स्थिति है, तो एक समय में तो आप 532 से ज़्यादा खिला ही नहीं सकते ना। अब फिर उसी समय प्रबद्ध में कम कम होता जाना। बड़ी विचित्र है कर्मबंध की प्रक्रिया भैया, उसको समझना बहुत कठिन है। उदय तो 8 का है, बंध 7-8 का हो सकता है। अभी तो कोई दुख नहीं हो रहा है, ये साथी है। शांति तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसी कोई तड़फन नहीं हो रही, करुण क्रंदन नहीं हो रहा है। अभी तो साता चल रही, और यदि असाता आ भी रही है तो वो बहुत मंद अनुभाग को लेकर के आ रही है, उत्कृष्ट अनुभाग को लेकर नहीं आ रही है। क्योंकि जब योग द्रव्य क्षेत्र काल होता है ना,
तो वो असता भी मंद विपाक देती है। सातरों से बैठे वो असता तो है ही हो, लेकिन वो मंदिर में बैठे रहने के कारण आप दूसरे कार्य नहीं अपना रहे। जितना पैर मंदिर में दर्द कर रहा है सहन कर रहे, काश इतना दर्द घर में होता तो लेट जाते। फिर आप उतना सहन नहीं करते, दवाई लगा लेते, कोई और ही उपाय कर लेते, स्थान छोड़ देते। इस सब क्षेत्र के कारण भी उसमें मंदता होती है और उपयोग बदल जाने के कारण भी उसमें फिर तीव्रता नहीं रहती अनुभाग में। यदि आप माला फेरने के लिए 10 मिनट खड़े होगे तो पैरों में तकलीफ होने लगी, लेकिन महाराज को 1 घंटा आहार देते रहोगे तो आप सहज खड़े रहेंगे, फिर उपयोग चेंज हो जाता है। यही होता है। इसलिए आहार देना ज़्यादा अच्छा है। सत्ता में यदि उनकी स्थिति हो गई ना पूरी, तो वह स्तोक संक्रमण में निकलती जाएगी। ये उसकी स्थिति मनुष्य गति के रूप में, आयु में संक्रमण नहीं होगा। गति और चारों गति हो सकती है, आयु 4 नहीं हो सकती है एक जीव को। आयु तो सिर्फ एक ही होगी जो वर्धमान होगी। तो वो आयु बंध के सत्ता में चली जाएगी। और उसका क्रम कहाँ तक है, मान लीजिए जैसे मनुष्यायु के निश्चय की यहाँ से लेकर के यहाँ तक अभी लगे हैं, उज्जय उदयावली लगी है, तो ये मनुष्यायु के निश्चय की यहाँ से यहाँ तक लंबी कतार में फैले हैं। अब यदि देवायु का बंध कर लिया तो वे देवायु के बंधे निश्चय एक बंधावली को व्यतीत करके इसके पीछे से चैन बनेगी उसकी, यहाँ बीच में नहीं आएगा। और फिर ये पर्व संबंधी आयु बन गई ना, तो इस निश्चयकों में कोई अब गड़बड़ी नहीं होगी, अधिक मात्रा में नहीं खिरेंगे। ये अब क्रम क्रम से एक एक दाना ही, जैसे चक्की में से गेहूँ निकलते ना, तो ये आपने नियम बना दिया कि 1 समय में 20 दाने गिरना है, पाटों के बीच में जाना है। तो ऊपर जो हैंडल में उसके लिए आपने ब्रेक लगा के रखा है, इससे ज़्यादा नहीं निकलेंगे। तो बस अब जब तक आपका वो कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा तब तक उसी क्रम से वे दाने चक्की में गिरेंगे। ये जो वहाँ पर उस हलर में तो भरे 5 किलो गेहूँ है, उस हलर के छेद में से ऐसा एक ढलान बना है, उस ढलान में जितने निषेक आ गए वे सब निषेकों को समझो कि यहाँ उदयावली में निषेक लग गए। अब भी यहाँ से जाकर के गिरेंगे पाटों के बीच में, तो फिर उनकी सत्ता समाप्त होगी। सत्ता मतलब गेहूं के रूप में समाप्ति होगी, आटा के रूप में उत्पत्ति होगी। ये उसके साथ, और जब वो आटा भी वहाँ से पाटों के बीच से निकलकर चक्की के बाहर हो जाएगा, ततश्च निर्जरा, फिर ये निर्जरा हो जाती है। ये उसके साथ होता है। चक्रिणाम कुरुजातानाम नागेन्द्राणाम मरुत्वताम अनंत गुणितम सौख्यम सौख्यमूत्रोत्तरवर्तिनाम। अब कहते हैं इन जीवों को आगे आगे अनंत गुणा सुख होता है। मनुष्यों की अपेक्षा चक्रवर्ती को अनंत गुणा सुख है। और चक्रवर्ती से अनंत गुणा कुरु जाता नाम, कुरु माने देव कुरु, उत्तर कुरु में रहने वाले भोग भूमि के जीव। अब भोग भूमि में सबको कुरु जात नहीं कहते हैं, सिर्फ कुरु संज्ञा उत्तम भोग भूमि की है, देव कुरु और उत्तर कुरु। बाकी क्षेत्रों का क्या है, हेमवत, हारी वर्षक,
मध्यम जघन्य भोग भूमि को ये कहते हैं। चूँकि यहाँ पर इन्हें इतना लिखा उत्तम भोग भूमि, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो चक्रवर्ती से अनंत गुणा जघन्य भोग भूमि के जीव को हो जाता, उससे अनंत गुणा मध्यम भोग भूमि को, और उससे अनंत गुणा उत्तम भोग भूमि को। इसलिए आपको इन 32 अक्षरों में अपनी पूरी बात रखना है। इसलिए यहाँ पर इसको कुरु जात लगा लिया। चक्रवर्तियों से सबसे उत्कृष्ट सुख होगा तो देव कुरु उत्तर कुरु के मनुष्यों को होगा। और वहाँ कुरु जात माने भोग भूमिजों से अनंत गुणा सुख नागेंद्रों को होगा। उन नागेंद्रों से भी अनंत गुणा सुख मरुत देव कहलाते हैं, देवताओं को होता है। ऐसा उत्तरोत्तरवर्ती नाम सौख्यम अनंत गुणितम। ये अनंत गुणा सुख उत्तरोत्तर आगे आगे होता जाता है। धरणेन्द्रादि चक्रवर्ती से इसके उत्तम भोग भूमि से अधिक सुख इनको हो जाता है। भवनवासियों का होता है नागेंद्र। सबके लिए आगे आगे के स्वर्ग में वृद्धि होती जाती है, अनंत गुणा सुख बढ़ता जाता है, अवगाहना कम होती है। छोटी अवगाहना देवों के लिए लाभदायी है। अब सर्वार सिद्धि के बाद सिद्धों को नहीं लगाना, मुनि महाराजों को लगाना। पंचम गुण स्थान वर्ती को, फिर सातवें गुण स्थान वर्ती को, फिर श्रेणी में यो चिंत निज में थिर भई तिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र हिमेंद्र के नाही को। अब क्योंकि आप कहाँ सिद्धों का गुण स्थान अतीत सुख है, अब वो चौथे गुण स्थान वर्ती हैं, उन चौथे गुण स्थान से आप बढ़ाओ तो गुण स्थान नीचे लेकर आना पड़ेगा ना। क्या भोग भूमि जो है ना, उत्तर गुरु भोग भूमि में मिथ्या दृष्टियों से ज़्यादा सम्य दृष्टियों को होगा कि बराबर होगा। अब देखो ऐसा विभाजन तो नहीं किया वहाँ पर, समझ सकते हैं मिथ्या दृष्टि से अनंत गुणा सम्य दृष्टि पक्का है, क्योंकि अश्रद्धा निकल गया ना, विपरीत धारणा निकल गई। अज्ञान तो पता ना, विपरीत श्रद्धा। वहाँ भोगों की इतनी प्रचुरता है कि उनकी प्रचुरता की कल्पना नहीं कर सकते। अपन लगा सकते गुण स्थान के क्रम से, बाकी सुख तो ये सब पीतले से आदि के साथ है, विपुल मात्रा में अकथनीय सुख है उनके लिए मनुष्य हो करके। चौथे गुण स्थान वर्ती सर्वार सिद्धि का देव है, पंचम गुण स्थान वर्ती एक देश श्रावक है। आप श्रावकों में भी अलग अलग लगाना पड़ेगा। गुण स्थान के साथ चौथे के भी सब 5 में सब श्रावकों को लगा देते। देखो पंचम गुण स्थान वर्ती सर्वोत्कृष्ट उसको होगा जो पंचम गुण स्थान के चरम लब्धि संयम स्थान को प्राप्त करेगा। जो पंचम गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान जाने वाले हैं, जो नॉन गुण तोल रहे हैं उनको अभी नहीं होगा, इतना होगा 2 प्रतिमा 7 प्रतिमा के अंतर्गत रहने वाला। ये दोनों व्यापार चलेंगे उनको। यहाँ व्यापार के कारण इनके पास आर्त रौद्र ध्यान की प्रचुरता हो रही है, आकुलता हो रही है। अब वो व्यापार जब तक रहता है तो उसमें हमेशा ग्राहक की ओर दृष्टि रहती है, इष्ट संयोग जुड़ाता रहता है।
और कोई ग्राहक आए और कछु न खरीदे और 150 साड़ियाँ बगरा जाए तो अनिष्ट संयोग में परिवर्तित हो जाता है, कष्ट का अनुभव होने लगता है। ये है भी कुछ लेके तो जाते हैं। अब कई दुकानों पे ग्राहक आता है, बिखरा के चला जाता, तो उस माल को समेटने के लिए 10-10, 20-20 नौकर लगे, सिर्फ तुम्हें समेटना, कुछ करना ही नहीं है। तो यथा स्थान रखो। वो तुम नहीं दिखाओगे, दूसरा दुकानदार दिखाने को। अब खोलने की बात तो छोड़ो, पैरवे की बात कह रहे, तुम 3 दिन पहन लो और उसके बाद वापस कर दो, तो बिना कोई कटे पिटे आपको बादल कर देंगे। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई, व्यापार अलग हो गए। तब तो ग्राहकी होती है भैया। अवासौख्या धनन्ति गुणितं सुखम सिद्धानां तु क्षणार्धेन तेवो यच्छन्तु तच्छिवा कितियन् ततः तस् त्रिकाल भवात्। इन सबको तीनों कालों में जितना सुख होता है उससे अनंत गुणा सुख सिद्धों को आधे क्षण में होता है, एक क्षण में नहीं, आधे क्षण में। माने ये सब सुख मिलाओ, चक्रवर्ती का, भोग भूमि का, नागेंद्र का, धर्मेंद्र का, कल्पवासियों का, पूरे, जैसे वहाँ कहा ना, 3 लोक को नाजू खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। अब इसके लिए लिखो कि 3 लोक को सुख इकट्ठा कराए और उस सुख का, उस सुख से अनंत गुणा सुख आधे क्षण में सिद्ध परमिष्टि को होता है। ये है, इसलिए वो सच्च तच्छवा यच्छन्तु, वे परमात्मा तुम सबको कल्याण देवें। तथा ज्ञानम केवल ज्ञानम लोकालोक वस्तु परिज्ञायकम। केवल ज्ञान जो है वो लोक अलोक की वस्तु का ज्ञाता है। दर्शनम अनंत दर्शन ज्ञान क्षण एव वस्तु सत्ता स्वरूपेण ग्रहण लक्षणम बोधव्यम। ज्ञान लक्षणम होना चाहिए क्या? ज्ञान के क्षण में केवल दर्शन ज्ञान के साथ ही वस्तु के सत्ता स्वरूप को ग्रहण करने वाला होता है। मैंने एक साथ साथ होते गया दर्शन। समय लगाओ, इसका क्षण का अर्थ है वस्तु को सत्ता स्वरूप से ग्रहण करता है, ऐसा जानना चाहिए, एक साथ जानता। चत्वारो गुणा प्रकटा भवन्ति, 4 गुण प्रकट होते। कस्मिन् सदी विनाशम प्राप्ते घाती चौके मोह ज्ञानावरण दर्शनावरणंतरायात्म केवल ज्ञान साम्राज्य विध्वंस कार्य के कर्म शत्रु चतुष्टय। ये 4 घातीय कर्म के क्षय हो जाने पर लोकालोक प्रकाशक होता है। लोक्यंते दृश्यंते जीव पुद्गल धर्माधर्म आकाश काल आकाश यस्मिन् लोका।
ये छहों द्रव्य जहाँ पर प्रकाशित होती हैं उसको लोक कहते हैं। न ते लोक्यन्ते न दृश्यन्ते यस्मिन् संसारे, जहाँ पर ये चूँकि देखी नहीं जाती हैं लेकिन विद्यमान है। ऐसा संसार में सब ओर से अनंत जीव आदि पदार्थ जो है सो लोक है, इसके अलावा अलोक है। अलोक लोकश्च अलोकश्च इति लोकालोकतम। ये द्वंद्व समास कर दिया और द्वंद्व समास करके एक बदभाव कर दिया। लोकालोक को प्रकाशित करते हैं, जानते हैं, इत्यर्थ। इतना ही रखते हैं।